नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंसान को कभी भी अपनी शक्ति पे, अपने बल पे घमंड नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य को अपनी शक्ति और बल पे अहंकार आ जाता है, वो तुरंत ही स्वयं ही अपना पतन का रास्ता अपने आप ही उजागर कर लेता है। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर अहंकार आ जाता है, आपका पतन, आपका सर्वनाश होना निश्चित हो जाता है। आप उदाहरण इतिहास को भी देख सकते हैं। बड़े बड़े महाबली, रावण, भीम, इन लोगों को सिर्फ इनके अहंकार ने, इतने शक्तिशाली थे पर एक अहंकार जैसे ही हुआ, इन लोगों का पतन होना अपने आप ही स्वयं में स्टार्ट हो गया। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी शक्ति पे, अपने बल पे, अपने सामर्थ्य पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और उसे सर्वदा निर्मम भाव से और बहुत प्यारे भाव से अपनी शक्तियों को स्वीकार करना चाहिए और सर्वदा बहुत ही सरल आचरण धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर जो मनुष्य ऐसा करता है, वही मनुष्य अपने अहंकार पे और अपने अहंकार को अपने अंदर समाने नहीं देता और उस पर विजय धारण करता है और विजय की प्राप्ति करता है। और जिस मनुष्य को अपनी शक्तियों पे, अपने बल पे, अपने धन पे अहंकार हो जाता है, समझ लीजिए उसी वक्त से उसका नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है, उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं महाबली हनुमान, अष्ट सिद्धि नौ निधि के ज्ञाता, असवर दीन जानकी माता, हर तरीके से परिपूर्ण है पर कभी उनके अंदर अहंकार नहीं है। बिल्कुल निर्मल भाव से बोलते हैं, बहुत ही प्यार से, उनकी वाणी में भी कोमलता नज़र आती है। जो मनुष्य शक्तिशाली होने के साथ उसकी वाणी में कोमल और निर्मल भाव होता है, वही मनुष्य अपने आप को सफल और अपनी शक्तियों में और विकसित कर सकता है। और जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, समझिए तभी से उसकी शक्तियों का घटना प्रारंभ हो जाता है और उसका विनाश स्वयं खुद से निकट आने लगता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अपने अंदर मैं और अहम किसी भी चीज़ को ना आने दिया जाए। क्योंकि जब मैं और अहम आ जाता है, तो चाहे धन हो या ज्ञान हो या बल हो या शक्ति हो, सबका घटना प्रारंभ हो जाता है और इंसान अपने दमन की ओर अग्रसर होने लगता है। तो दोस्तों, सर्वदा निर्मल स्वभाव रहिए। सर्वदा अगर आपके पास कुछ भी है तो उसको आप समाज के लिए, उसको आप समाज कल्याण के लिए, त्याग के लिए आप उसको उत्सर्जित रहिए। आपके सामने साक्षात उदाहरण हनुमान जी का है, जिनके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने स्वयं कभी कुछ अपने लिए नहीं किया, स्वयं समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, कल्याण के लिए करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही शक्ति में वृद्धि होती है। ईश्वर सदैव अपने लिए कुछ नहीं करता, सदैव अपने भक्त के लिए, इस दुनिया के लिए, समाज के लिए करता है। अगर आपको सही में एक बड़ा और फेमस और अच्छा इंसान बनना है, तो आप दूसरों के लिए करिए। आप देखिए आप कितनी जल्दी आप कितने अच्छे और फेमस इंसान बन जाएंगे। अगर आप स्वयं के लिए करते हैं तो स्वयं के लिए तो दुनिया करती है, पर कितने लोगों को और हम और आप जानते हैं, किसी को नहीं। आज जानते भी हम उन्हीं लोगों को हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। ऐसे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के लाखों लोग आए और लाखों लोग चले गए और धन धरा का धरा रह गया। आज वही धन किसी और का है, कल वही धन किसी और का होगा। लेकिन हम लोग जानते उन्हीं हैं जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए, अच्छे कर्म किए, और तभी आज उनका नाम है। हम पैसा कितना कमा ले, फिर यहीं के यहीं छोड़ के चले जाएंगे। खाली हाथ आएँ और खाली हाथ जाएंगे। सिर्फ हम अपने कर्म और जो हमने यहाँ पे कमाया है, पाप और पुण्य, वही हम ऊपर लेके जाते हैं। धन यहीं कमाते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ का मोह क्या करना जो हमने यहीं कमाई और यहीं छोड़ दें। हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए जो यहाँ से कमा के हम ऊपर ले जाएं, जैसे पुण्य। तो अपने कर्मों को सुधारिए, लोगों की मदद करिए, भूखे को खाना खिलाइए, गरीबों की मदद करिए, दुखियारों का साथी बनिए, कोढ़ियों की मदद करिए। अपने स्तर से जितना आपके अपने स्तर से हो सकता है, सबका अपना अलग अलग स्तर होता है, अपने स्तर से आप करिए। आप कभी जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, ये आयुष पाठक का वादा है आपसे। और आपके सदैव आपके घर परिवार में सब में सुख शांति बनी रहेगी, कभी किसी चीज़ का कलेश नहीं होगा, ये वादा करता है आयुष पाठक आपको। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।